हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि नितिन नेहरा ब्लॉग। होप सो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। ये मैं मॉर्निंग का रूटीन अपना पूरा करते हुए जो मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या मतलब दोबारा भी आ चुके हैं, मैं उन सबको बताना चाहती हूँ। मेरा नाम है निधि। मैंने किया हुआ है बीसीए के बाद मैंने करी थी बीटीसी, मतलब अब उसको डीएलएड कहते हैं, लेकिन जब मैंने की थी उसको बीटीसी ही कहते थे। और मैंने उसका सीटेट का पेपर 1 और यूपीटेट का पेपर 1 मेरे दोनों क्लियर है। यहाँ मैं सुबह 8:28 टाइम हो रहा था, तो मैंने जब तक पीहू सो रही थी मैंने अपनी स्टडी करी हिंदी की, मतलब बुक से। मैं फ़िलहाल क्या कर रही हूँ, सुबह के टाइम में जो भी पढ़ाई करती हूँ वो मैं बुक से ही कर रही हूँ, जिससे थोड़ा सा भी वॉइस ना हो मेरे, क्योंकि अगर मैं हेडफोन वगैरह कम यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं यूज़ करना शुरू करूँगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। लेकिन सुबह के टाइम मैंने फ़िलहाल ये काम कर रखा है कि मैं बुक से ही पढ़ाई कर रही हूँ, जिससे ये हो जाता है कि अपना चैप्टर भी जो मैंने पहले दिन या उसके बाद जो मुझे पढ़ना हो, तो मैं एक बार बुक से अपना रिवीजन सा भी हो जाता है। और नॉर्मल सी बात है, बुक भी पढ़ना ज़रूरी है, तो मैं अपनी बुक से भी स्टडी कर रही हूँ। साथ साथ यूट्यूब वीडियो से या किसी भी यूट्यूब से चैनल से भी अपनी पढ़ाई में कर रही हूँ। ये सारी चीज़ मैं ना आपके टाइम के टाइम आपके साथ शो करूँगी। और यहाँ मैं ये पढ़ रही थी, हिंदी की बुक पढ़ रही थी, सामान्य हिंदी। मैं ना फ़िलहाल ऐसे चैप्टर्स पढ़ रही हूँ, मतलब ऐसे सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, जो आपके केवीएस डीएसएसबी, मतलब किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम सुपर टेट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम या नॉर्मल एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी है। तो मैं फ़िलहाल उन पर ही फ़ोकस कर रही हूँ, क्योंकि आप सबको पता ही है कि मैंने अपनी स्टडी दोबारा से शुरू की है। मतलब बीच में ऐसा नहीं था मैंने स्टडी बिल्कुल ही स्किप कर दी थी, नहीं, मैं कर रही थी, लेकिन एक प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही थी। मैं ऐसा कर रही थी कि कभी मैंने पढ़ाई करी, 1 दिन करी, 2 दिन छोड़ दी, 1 दिन करी, 2 दिन छोड़ दी। लेकिन अब मैं दोबारा से कंटिन्यूअसली अपनी स्टडी कर रही हूँ। यहाँ मैं बीच में जो भी मेरा काम घर का था वो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि नहीं कर पाई, मुझे याद नहीं रहा। तो उसके बाद में पीयू सो गई थी, तो मैंने अपनी इंग्लिश पढ़ी थोड़ी देर। और इंग्लिश पढ़ते हुए मैंने थोड़ा सा क्या काम करा, अपनी मूंगफली खाई, क्योंकि पीहू के साथ ऐसी चीज़ें खाना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको ना लास्ट में इस वीडियो में ये चीज़ भी दिखाऊंगी कि देखो पीहू कपड़े बदलने में भी कितने सीन करते हैं। ये वीडियो ना सुबह का था, लेकिन मैंने ना एडिटिंग करी, मतलब बाद में वीडियो डाला आपको दिखाने के लिए। बहुत से कहेंगे कि अब मतलब इस टाइम दोबारा क्यों स्टडी तुमने शुरू करी है। मैंने इसलिए दोबारा स्टडी शुरू करी है कि मैं कम से कम कोशिश तो करूं, एक बार एक कोशिश करके ये देख लूं कि हाँ, हारना जीतना सब भगवान के हाथ में, लेकिन कम से कम मुझे ये उम्मीद है कि मैंने कोशिश करी है। मैं अपनी तरफ से पूरा पूरा 101% देना चाहती हूँ फ़िलहाल अपने काम को, अपनी हर चीज़ को, ठीक है। क्योंकि मुझे ये है कि अगर वैकेंसी आएगी तो कम से कम मैं रेडी रहूँ। मतलब ये है कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि इंसान कह देता है कि हमने कोशिश ही नहीं करी और वो पहले ही हार मान जाता है। कम से कम मेरा ये है कि मुझे अपने आप पे ये है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। सफल होना ना होना वो मेरे हाथ में नहीं है। तो कल अगर फ्यूचर में कभी मुझे ये पछतावा नहीं होगा कि मैंने कोई कोशिश ही नहीं करी, और मैं सिंपल ही अपने आप को एक फेलियर का ठप्पा दे के नहीं बैठना चाहती। तो यही इस वजह से मैंने दोबारा अपनी पढ़ाई, अपने काम, सब चीज़, हर चीज़ दोबारा कोशिश करी है अपने आप को पूरा टाइम देने के लिए। और अगर आपको मेरे ब्लॉग ज़रा से भी अच्छे लगते हो तो प्लीज़ इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। और मतलब मेरे भी मोटिवेशन को बढ़ाओ, और मुझे देख के आप भी अपने आप में ये मतलब अंदर से फीलिंग करो कि मैं कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो। और यहाँ ना, ये मैं सिर्फ एक छोटा सा क्लिप मैंने पीहू का अटैच करा है कि देखो वो कपड़े बदलने में भी बहुत ही ड्रामा करते हैं। बच्चे का ना थोड़ा सा भाई वो बहुत छोटी है, उसको अब प्रॉपर टाइम चाहिए, बट उसी के बीच में मैं अपने लिए भी टाइम निकाल रही हूँ। तो इसी के साथ ना ये ब्लॉग में मैं आगे कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कैमरा मतलब फ़ोन लगा देती हूँ और रिकॉर्डिंग का बटन ही ऑन करना भूल जाती हूँ। भूलना क्या, क्योंकि पीहू वगैरह आवाज़ मार देती है, तो मुझे इतना याद नहीं रहता। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। थैंक यू एवरीवन।